आज हम एक नया चैप्टर 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10वां जो अपने अध्याय है वो शुरू करेंगे, क्योंकि 9th अपने पूरा हो गया था। अब देखो इसमें सरल रेखाएं, 10th जो चैप्टर है वो सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस का है। आपको याद होगा आपने 10th में पढ़ा था कि जैसे कोई दो पॉइंट होते हैं अपने, ये एक रेखा है जिसका a x1 y1 b जो पॉइंट था उसका x2 y2 और उस पर कोई पॉइंट होता था P इस तरह से। तो इसके x और y वो कैसे फाइंड करते थे? आप जो विभाजन सूत्र था आपके उससे करते थे, तो याद है ना? तो उसमें क्या होता था, इनका रेशियो मान लो m1 और m2 था। तो आपको याद होगा m1 y x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कोमा y में भी ऐसे होता था। तो इस तरह से हम इसका पॉइंट, जो ये पॉइंट निकाल सकते थे। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और एक था कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, वो यदि 0 हो जाए। एक बात और थी मेन, जो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो आपको याद होगा कि तीनों बिंदु क्या होंगे, तीनों जो बिंदु सरीखी होंगे, कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट्स हैं वो। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो तीन बिंदु एक ही लाइन में होंगे। तो देखो एक ही लाइन में होंगे तो इसका ट्राइंगल नहीं बनना, किसी हाल में नहीं बनना। तीनों एक ही सीध में एक ही लाइन में होंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर जो स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लो इसी के बारे में आगे और अब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में तो अपने काम छोटा काम था। अब डिटेल में ये देखो कि मान लो सबसे पहले इसमें होती है रेखा की ढाल। रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन जो है वो इस तरह से इस एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा कोण बना रही है। तो जो ये थीटा जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी अपने पास कोई नीचे फर्श है उस पर अपने कोई तिरछी लाइन खींचे, या जैसे ढाल किसको कहते हैं, देखो अपने चढ़ाई ऊंचाई होती है, वो ढाल होती है कि नहीं होती? कहते हैं ना स्लोप कितना है, ऊंचाई कितनी है, उसकी ढाल कितनी है। तो वही वाली बात है। तो ये इस एक्सिस से यदि थीटा कोण बनाती है, तो पहले इसका सबसे पहला काम हो गया कि इसमें एम को, जो स्लोप ऑफ लाइन है, रेखा की जो ढाल है, उसको एम से लिखते हैं। तो एम इक्वल्स टू टेन थीटा होता है सबसे पहले, यदि ये थीटा है तो ये टेन थीटा हो गया। अब मान लो ये तो इधर से ये जो पॉजिटिव है वो पता करते हैं, और इधर वाला यदि मालूम करना पड़े तो ये 180 माइनस थीटा नहीं हो गया क्या? ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन जो ढाल है वो इधर एक्स एक्स के पॉजिटिव, ये गिनी जाएगी, ये वाली। तो यदि इसकी जरूरत पड़ जाए, यदि इसकी जरूरत पड़ जाए तो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरी जो लाइन है ये सीधी, तो ये 180 की, तो ये एंगल पूरा 180 180 का होगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये बाकी वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सबसे पहला होता है कि यदि सीधा इसका फॉर्म ढाल को पता करना हो, स्लोप मालूम करनी हो, तो ये जो मान लो एल लाइन है, ये एक्स एक्स के साथ जितना एंगल बना रही है उसके हिसाब से उसको टेन थीटा कर देते हैं। ये स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की ढाल कहलाती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि दो बिंदुओं से, मान लो अब इसके ऊपर कोई, ये तो एक पॉइंट है, वो मान लो बी है, और ये एक पॉइंट है मान लो ए है। इसके निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है, और इसके मान लो x2 y2 है। ये दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से, और हमें ये थीटा वगैरह मालूम नहीं है, मान लेंगे एंगल थीटा है, मालूम नहीं है, फिर हम कोई मान लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब हमें दो पॉइंट मालूम है, तो दो पॉइंट मालूम है, उनसे अपने को स्लोप पता करना है कि ये रेखा है, कोई भी रेखा है, सरल रेखा है अपने पास, स्ट्रेट लाइन है, उसका ढाल पता करनी है कि वो कितने ऐसे तिरछे है। तो उसमें क्या होगा, दो पॉइंट जब अपने पास होगा तो m इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर लिख लोगे दो बिंदुओं से, जाने वाली या गुजरने वाली लिख सकते हो, जाने वाली रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन
two slope of line passing through the slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. ये इसका लिख सकते हैं, या इस लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण m को, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको बनाना भी बता सकते हैं अपने, जैसे मान लो ये कैसे बना। तो देखो ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अब इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, लंब खींच लेंगे। मान लो ये पॉइंट है वो P है, ये मान लो Q है, ये R है। अब देखो ये जो A है इससे इस पे एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, मान लो M है, ठीक है। तो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, निश्चित ही है अपने पास। तो इसमें देखो ये थीटा हो गया। तो अब इसमें अपने पास जो फॉर्मूला बनाए तो हमारे पास m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है कि नहीं होता है, tan होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटा आधार होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें यदि ध्यान दो तो इसमें देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बेस हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया कि नहीं। तो अब देखो इसमें लंब तो हो गया ये MQ और अपॉन बेस आधार हो गया AM, ठीक है। अब MQ ध्यान से देखो कि देखो ये होता है y की जो वैल्यू होती है वो, और ये होती है x की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू तो यहाँ से R से लेकर Q तक ये तो अपने पास पूरा y2 है, क्योंकि देखो ये इसमें y2 रहा, ये y2 है ना, तो ये जो पूरी है वो तो y2 है। अब उसमें से ये जो खुद इतना जो है ये y1 है, मान लो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 - 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो MQ है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, y2 - y1 हो जाएगा, तब MQ आ जाएगा। क्योंकि जो MQ है वो क्या होगा, पहले हमारे पास यदि लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो एक बार और थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं आपको कि जो इसको लिख सकते हैं हम MQ को QR माइनस MR, ये अपॉन ऐसे। देखो AM को समझा दूं, ये पूरी QR है, उसमें से MR गई तो ये QM बच जाएगी। इसी तरह इसमें देखो कि हमारे पास पूरी जो ये O होता है तो ये OR है, यदि ये चाहिए अपने को AM यही तो चाहिए, इसमें से OR में से माइनस क्या कर दें, ये OP कर दें, OR में से माइनस कर दें OA, OP नहीं OA माइनस कर दें O से A तक का, तो हमें मिल जाएंगे वो पॉइंट। अब देखो QR ये पॉइंट y2 है, इसके x2 y2 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है इस लाइन का, ये जो भाग है ये वाला पार्ट है वो x वाला, वो तो x2 है। तो यहाँ से OR तो x2 है, तो OR की जगह तो हमें x2 लिखना होगा। फिर देखो हमारे पास जो ये QR है ये y2 होगा, तो ये y2 हो गया, ये QR। फिर माइनस, अब देखो ये जो A पॉइंट है ये x1 y1 है, तो इसको मैं यदि यहाँ लाऊं, देखो ठीक है ना, तो OR जो है OR, ये देखो OR रही, वो x2 में लिख चुका क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक है। और अब क्या लिखना ऊपर MR, तो MR अपने पास ये देखो y1 है, तो ये इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट्स है वो ये है, तो ये हो गया y1। और ऐसे देखो यहाँ से O से यहाँ तक A तो का जो डिस्टेंस है वो इसका जो कोऑर्डिनेट्स x1, इसके निर्देशांक x1 वो होंगे। तो ये यदि अपने m को tan थीटा के रूप में लिखें तो वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 बन जाता है। तो ये जो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा जो है, जो लाइन है ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो रही है, उसकी जो ढाल है स्लोप है वो सीधा हम m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर सकते हैं। ये इसको इस तरह से करके और ऐसे बनाया जाता है। तो आपको ये मैं फॉर्मूला नोट करवा दूं। फिर उसके बाद देखो ये 2 ढाल के हो गए, और जो आएगा वैसे एक और आएगा,
कि यदि अपने पास तीसरा रहेगा कि ढाल या स्लोप जो m है उसका पॉइंट होगा अपने पास माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, स्लोप माइनस अपने पास आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप नोट कर लो, जब जब आप करते जाएंगे मैं उसमें मसाक में समझाता जाऊंगा। फिर उसके बाद अपने आएंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ये तो होगी। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है, हिंदी वाले लिखेंगे कि दो रेखाओं के समांतर, दो रेखाएं समांतर होंगी, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि दो रेखाएं पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल होगी। देखो मान लो ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्सिस है, तो दो लाइंस पैरेलल कब होगी, ये इस तरह से। तो अब यदि ये मान लो थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों, जब दोनों का एंगल इक्वल होगा तो दोनों का यानी मान लो इसकी ढाल जो है वो तो m1 है और इसकी ढाल जो है वो m2 है, इसका स्लोप है वो m1 है और दूसरे का m2 है, तो ये देखो दोनों इक्वल होंगे तब ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसकी कंडीशन होगी m1 इक्वल्स टू m2, दो रेखाएं समांतर होगी, यानी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन m1 इक्वल्स टू m2। तो दो लाइनें जब अपने पास समांतर कब होगी, पैरेलल कब होगी, जब m1 इक्वल्स टू m2 होगा। फिर दो लाइंस, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो रेखाएं लंबवत होंगी, तो दो रेखाएं लंबवत होंगी, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन या इफ, यदि m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगा या m1 इक्वल्स टू -m2 होगा, तो वो दोनों परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर कब होगी, जैसे मान लो ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब एक ये लाइन और इस पे एक ये बन जाए तो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, या फिर एक लाइन ये और उस पे भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ये लंबवत हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, m1 m2 इक्वल्स टू -1 बनेगी, ये इसमें इसकी कंडीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो थीटा जो एंगल बनता है उसमें दो रेखाएं यदि अपने पास हो तो दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वो क्या होगा। तो मान लो पहली जो लाइन है उसका जो स्लोप है, ढाल है, पहली जो लाइन है, रेखा है, उसका स्लोप m1 है, ढाल m1 है और दूसरे का m2 है। तो अपने पास दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण जो होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, है ना। वो क्या होगा, तो अपने पास देखो tan थीटा इक्वल्स टू, या थीटा बनाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा उधर जाके, ठीक है ना। tan इनवर्स क्या होता है कि tan उधर जाता है तो tan इनवर्स बन जाता है, वो tan इनवर्स कहलाता है, इसे पावर 1/10 होता है, तो थीटा नहीं होगा उसमें साथ में, अकेला 1/10, वो tan इनवर्स हो जाता है। तो tan इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, tan थीटा इक्वल्स टू अपने को लिखना है प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। यदि m1 है वो फर्स्ट लाइन की स्लोप है और m2 है वो सेकंड लाइन की स्लोप है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो वाला, मान लो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके काटते हुए दूसरी लाइन है, इस तरह से। तो हमारे पास जो
इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये वाला पता करना हो तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बनेगी अब नेक्स्ट है कि तीन बिंदु जो सरेखीय होंगे यानी एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देखो मान लो ये ए बी है और सी है, तो ये तीनों बिंदु सरेखीय होंगे और इस टाइप से ढाल के रूप में अपने को स्लोप से पता करना हो। तो देखो ये जब सरेखीय कब होंगे, जब ए बी की ढाल ये स्लोप ऑफ ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल होगी, स्लोप ऑफ बी सी। तो ये ए बी की ढाल स्लोप ऑफ ए बी और इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ये ए बी है और ये बी सी है, इन दोनों की ढाल यानी जो, अब मान लो ये इस तरह से बनी हुई हो, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका जो स्लोप है मान लो ये थीटा है, तो ए बी का भी यही स्लोप है और बी सी के लिए भी यही स्लोप है। मान लो इसको आगे यदि बढ़ा के लिखोगे तो एंगल तो बराबर ही आएगा, बी सी का भी यही। तो दोनों का जब स्लोप इक्वल होगा तब ही वो क्या होंगे, सरेखीय होंगे, एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे। ये इसकी कोलिनियर की कंडीशन है, सरेखीय होने की कंडीशन है कि दोनों की यदि ए बी फर्स्ट पार्ट जो है और सेकंड पार्ट जो है ए बी की ढाल और बी सी की ढाल बराबर हो, यदि ए बी के स्लोप और बी सी की स्लोप जो है वो इक्वल हो, तो ये क्या होंगे, सरेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट 1 ए बी सी, ये इसकी कंडीशन है। तो इस तरह से इनको थोड़ा ध्यान से आप आज समझना।